स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल द स्कूल बडी में। आज के इस वीडियो में हम रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक जानकारी देखेंगे, उसके बाद में संपूर्ण जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय। नाम रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 में हुआ था। जन्म स्थान इनका सिमरिया मुंगेर जो बिहार में है। मृत्यु इनकी 24 अप्रैल 1974 में हुई थी। इनके पिता का नाम बाबू रवि सिंह था और इनकी माता का नाम मनरूप देवी था। भाषा शैली की जानकारी नहीं है, इन्हें भाषा का ज्ञान था, ये हिंदी भाषा में ही अपने रचनाएं किया करते थे। चलिए देखते हैं जीवन परिचय। रामधारी सिंह दिनकर जीवन परिचय। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। इनका जन्म सन 1908 में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ था और इनका परिवार एक किसान परिवार था। बीए की परीक्षा पास करने के पश्चात इन्होंने कुछ दिनों के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का कार्य संभाला। इन्होंने क्या किया, बीए की परीक्षा अपनी उत्तीर्ण की। इसके बाद ये उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त हुए और कार्यभार संभाला। उसके बाद ये सरकारी नौकरी में चले आए। इनकी सरकारी सेवा अवसर निबंधक के रूप में प्रारंभ हुई। बाद में उपनिदेशक प्रचार विभाग पद पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तक कार्य करते रहे। तदंतर इन्होंने कुछ समय तक बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला। सन 1952 ईस्वी में भारतीय संसद के सदस्य मनोनीत हुए। कुछ समय ये भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे। भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी ये रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। इसके पश्चात भारत सरकार के गृह विभाग में हिंदी सलाहकार के रूप में एक लंबे अरसे तक हिंदी के संवर्धन एवं प्रचार प्रसार के लिए कार्यरत रहे। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। सन 1959 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया है। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है तथा सन 1962 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय में डी.लिट की उपाधि प्रदान की। इन्हें डी.लिट की उपाधि भी प्राप्त हुई है। प्रतिनिधि लेखक व कवि के रूप में इन्होंने अनेक प्रतिनिधि मंडलों में रहकर विदेश यात्रा की। दिनकर जी की असामयिक मृत्यु सन 1974 में हुई। इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 1974 में इनकी मृत्यु हो गई थी। साहित्य परिचय। इनकी प्रसिद्धता का मुख्य कारण आधार कविता है। इनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण आधार कविता है तथा देश और विदेश में ये मुख्यतः कवि रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन गद्य लेखन में भी ये आगे रहे। उनके अनमोल ग्रंथ लिखकर हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि की इनका ज्वलंत उदाहरण है। संस्कृति के 4 अध्याय जो साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है, इसमें इन्होंने प्रधानतः शोध और अनुशीलन के आधार पर मानव सभ्यता के इतिहास को 4 मंजिलों में बांटकर अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त दिनकर के स्फुट समीक्षात्मक तथा विविध निबंधों के संग्रहण है जो ज्ञानपीठ है। विशेषतः इस कारण कि उन्हें दिनकर के कविता को समझने परखने में यथेष्ट सहायता मिलती है। इनके गद्य में विषयों की विविधता और शैली की प्राणजलयता के सर्वत्र दर्शन होते हैं। भाषा की भूलों के बावजूद शैली की प्रांजलता ही दिनकर के गद्य को आकर्षक बना देती है।
इनका गद्य साहित्य काव्य की भांति ही अत्यंत सजीव स्फूर्तिमय है तथा भाषा ओज से ओतप्रोत है। इन्होंने काव्य संस्कृति, समाज जीवन आदि विषयों पर बहुत ही उत्कृष्ट लेख लिखे हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं: प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, प्राणभंग, उर्वशी, बारदोली विजय, धूपछांव, बापू, इतिहास के आंसू, मिर्च का मजा, दिल्ली आदि। मुक्तक काव्य इनके हैं: रेणुका, हुकार, रसवंती, इंद्रगीत, सामधेनी, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, नील कुसुम, सीपी और शंख, नए, सुभाषित, चक्रवात धार के उस पार, आत्मा की आंखें, हारे को हरिनाम। गद्य ग्रंथ है इनके: मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भाव पक्ष: रामधारी सिंह दिनकर जी राष्ट्रीय भावनाओं के कवि हैं। इन्होंने देश की राजनीतिक व सामाजिक परिस्थितियों पर लेखनी चला। इनके विद्रोह स्वर ललकार व चुनौती के रूप में प्रस्फुटित होकर देश पर बलिदान होने की प्रेरणा देते हैं। इन्होंने समाज की अर्थव्यवस्था तथा आर्थिक असमानता के प्रति रोष प्रकट किया, जो प्रगतिवादी रचनाएं कहलाई। इन्होंने शोषण, उत्पीड़न, वर्ग विषमता की निर्भीकता से निंदा की। इनके लिए कहा जाता है: छात्री जग उठ, आडंबर में आग लगा दे, पतन पाप पाखंड जले, जग में ऐसी ज्वाला सुलगा दे। इनकी रचना है। इनके काव्य में राष्ट्र प्रेम, विश्व प्रेम, प्रगतिवाद, भारतीय सभ्यता संस्कृति से प्रेम, युद्ध शांति, युद्धनिक काल का पतन, आधुनिक काल का पतन, किसान मजदूर की दयनीय दशा, उच्च वर्ग की शोषण नीति तथा जीवन में अभिन्न क्षेत्रों में सभी विषयों का सजीव चित्रण है और समता समानता के स्वप्न हैं। उन्होंने देश प्रेम से प्रेमोन्मत्त होकर कहा है: ले अंगड़ा हिल उठे धरा, कर निज विराट स्वर में निनाद, तू शैल राट हुकार भरे, फट जाए कुहा भागे प्रमाद। कला पक्ष: रामधारी सिंह दिनकर। कला पक्ष: रामधारी सिंह दिनकर जी राष्ट्रीय कवि है, जो अतीत के सुख स्वप्नों को देखकर उनसे उत्साह व प्रेरणा ग्रहण करते हैं। वर्तमान पर इस तरह वह उनके प्रति विद्रोह की भावना जागृत करते हैं, इसलिए उन्हें क्रांतिकारी अपादानों में अलंकृत किया है। भाषा: शुद्ध संस्कृत इनकी भाषा है। तत्सम शब्दों का प्रयोग करते थे। खड़ी बोली भी इनकी भाषा है। सम्मिलित है। शैली ओज एवं प्रसाद गुण युक्त है। नवीन प्रयोगों द्वारा व्यंजना शक्ति भी बढ़ा। छंद रचनाओं में मुक्तक एवं प्रबंध दोनों प्रकार की शैलियों का प्रयोग है, योग है। अलंकार काव्य में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास, श्लेष आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। भाषा शैली: रामधारी सिंह दिनकर की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, जिससे संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का भी उपयोग किया गया है, जिसमें उनकी भाषा और भी प्रवाहमयी हो गई है। दिनकर जी की भाषा भावों के अनुकूल परिवर्तनशील भी है। उसमें मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया गया है। भाषा में कहीं कहीं पर व्याकरण संबंधी अशुद्धियां भी दिखलाई पड़ती है। दिनकर जी की रचनाओं में विशेषकर वीर, रौद्र, करुण और शांत रसों का सफलतापूर्वक प्रयोग हुआ है। दिनकर जी के काव्य में तुकांत और अतुकांत दोनों प्रकार के छंद सम्मिलित मिलते हैं। कुरुक्षेत्र में मात्रिक छंदों के साथ साथ वार्णिक छंद का भी अच्छा प्रयोग हुआ है। अलंकारों में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास आदि का विशेष प्रयोग हुआ है। साहित्य में स्थान: दिनकर जी ने सबसे बड़ी विशेषता है उनका समय के साथ निरंतर गतिशील रहना। यह
उनके क्रांतिकारी व्यक्तित्व और ज्वलंत प्रतिभा का परिचायक है। इन्होंने राष्ट्र की आशाएं आकांक्षाओं को सदा वाणी दी। फलतः गुप्त जी के बाद यही राष्ट्रकवि के सच्चे अधिकारी बने और इन्हें युग चरण राष्ट्रीय चेतना का तैतालिक और जन जागरण का अग्रदूत जैसे विशेषणों से विभूषित किया गया। ये हिंदी के गौरव है। इन्हें पाकर सचमुच हिंदी कविता धन्य हुई। यहाँ पर बच्चों हमारा जीवन परिचय जो हमने रामधारी सिंह दिनकर के बारे में पढ़ा कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको और देखने के लिए मिलती रहे। मिलते हैं ऐसी ही एक अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।